ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करण के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू संतप्ति मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान। सम्यक दर्शन के 8 अंग। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 338। देखो आगे कहते हैं, स्थितिकरण की चर्चा हो गई थी तथा अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सो प्रभावना है तथा स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव सो वात्सल्य है। ऐसे यह 8 अंग जानना चाहिए। अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना, ठीक है। तो एक तो अपन को अपने त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की संसार में किसी की महिमा नहीं होनी चाहिए जितनी अपनी आत्मा की महिमा होनी चाहिए। फिर बाहर में जिन धर्म देव शास्त्र गुरु की महिमा होनी चाहिए, फिर बाहर में साधर्मी की महिमा होनी चाहिए। 3 क्रम हैं। सबसे पहले अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा, फिर देव शास्त्र गुरु की महिमा, और फिर उससे रिलेटिव जो अपने साधर्मी हैं जिनको अपने त्रिकाली ध्रुव की महिमा है उनके प्रति अपन को वात्सल्य होना चाहिए। वहाँ की इस जगत में कहीं पर भी राग करने लायक नहीं है। समझ में आया? मोक्ष मार्ग में तो ये जो देव शास्त्र गुरु का राग है, साधर्मी का राग है, ये भी अत्यंत ही है। लेकिन भूमिका के अनुसार अगर सच्चा आराधक हो, सच्चा धर्मात्मा हो, तुझे देव शास्त्र गुरु की महिमा, भक्ति, विनय और अपने साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव आता है। ठीक है, तो इसका असली कारण केवल सम्यक दर्शन है। अगर हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, हमें अपने स्वरूप की महिमा नहीं होगी, तो हम बाहर में देव शास्त्र गुरु की महिमा झूठी करेंगे। कितनी कोशिश करेंगे, हमारा वात्सल्य सच्चा नहीं होगा, हमारा वात्सल्य स्वार्थों से भरा होगा। हम पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहेंगे और वो अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करेगा तो हम कसाय से पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए ये बात अच्छे से समझ लें अपन कि जो अपन बहुत पंचायत करते हैं ना, ये गलत, ये सही, ये गलत, ये ऐसे नहीं होना, वैसे न, सम्यक दर्शन के बिना सब गलत ही गलत होना है। ये तुम्हारी हमारी पंचायत सब बेकार जानी है। इसलिए दुनिया में लोग मर गए सुधारने वाले, समाज सुधारक मर गए, लेकिन समाज कभी नहीं सुधार पाए, क्योंकि समाज कभी सुधरता ही नहीं। मिथ्या दृष्टि जी कैसे सुधरेगा बेचारा, बताओ। मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या ही दृष्टि है ना। क्षणिक सुधर भी जाएगा तो थोड़े काल में वैसे ही हो जाएगा। भाई हमने थोड़ा तुम्हें समझा बुझा दिया कि भाई, तो फिर क्या होगा कि वो अंदर मिथ्यात्व है, वो वापस वैसे ही हो जाएगा। तो हम सबको ये जो भाषण है, वात्सल्य है, हम साधर्मी हैं, इन सब में सम्यक दर्शन मूल चीज़ है।
अगर हमें सम्यक दर्शन होगा तो ही हमारे अंदर ये सब चीज़ें आएंगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो नहीं आएंगी। समझ में आया? तो यहाँ आज कहते हैं अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि जगत में उसके सामने किसी की महिमा नहीं। और अपने त्रिकाली ध्रुव से बाहर देव शास्त्र गुरु की महिमा दूसरे नंबर पर। समझ में आया? और तीसरे नंबर पर साधर्मी से वात्सल्य। साधर्मी की महिमा नहीं है, साधर्मी के प्रति क्या होना चाहिए? वात्सल्य, प्रेम होना चाहिए। लेकिन वो साधर्मी कहलाएंगे तभी जब सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन के बिना तो केवल अपने लौकिक प्रयोजन की ही सिद्धि में लगे रहते हैं। देखो, आज मैं अभी सुबह से ही विचार कर रहा था, अपन अपने बारे में सोचो तो अपन कितने भयभीत हैं, कितने कमज़ोर हैं। समझ में आया? पल पल अपन कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ, इससे दुश्मनी हो गई तो इसका पैर पकड़ लिया, इससे दुश्मनी हो गई तो इसका पैर पकड़ लिया, दोनों से हो गई तो तीसरे का पकड़ लिया, तीसरे से हो गई तो चौथे का पकड़ लिया। इतने भयभीत हैं कि अपने आश्रय रह ही नहीं पाते। ऐसा लगता है कि इससे बिगड़ गई तो यार दिक्कत हो जाएगी, तो एक काम करो, ये थोड़ा बलवान है, इससे बना लो। और दोनों ही से बिगड़ गई तो तीसरे से बना लो। 24 घंटे भय प्रकृति काम कर रही है, मेरा कोई शत्रु ना बन जाए, कोई मेरा बुरा ना कर दे, है ना। और 24 घंटे वो दिमाग में घूमता रहता है, कभी इस पग कभी उस पग, है बजता ही रहा घुंघरू की तरह। समझ में? जब देखो कभी पत्नी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, समझ में आया, तू बुरा मत मान जाना। कभी बेटे के सामने, बेटा बड़ा हो गया तो उसके सामने ऐसा दीनहीन खड़ा रहते हैं, है ना। कभी भाई के सामने, कभी पड़ोसी के सामने, फिर मंदिर में गए तो मंदिर की कमेटी के सामने, फिर कमेटियों में भी कोई ज़्यादा पैसे वाला है तो वो उसके सामने, फिर वो उसके सामने। कभी अपने त्रिकाली ध्रुव के आश्रय रहे ही नहीं। कभी ऐसा भाव आता ही नहीं कि अब स्वाधीनता से जिएंगे, अब हम किसी की लल्लू चुप्पू नहीं करेंगे। और मुझे तो तब बहुत हंसी आती है जब कोई मान के लिए लल्लू चप्पू करे, तब तो मुझे बहुत ही हंसी आती है। माने जैसे मंदिर वाले मुझे पैसा दे, समझो, और मैं तुम्हारी लल्लू चप्पू करूँ, समझ में आता है। सेठियों से मुझे पैसा लेना हो और मैं सेठियों के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहूं, समझ में आता है। लेकिन मैं मान कसाय के लिए दूसरों के सामने पहले दीन बनूं, चूल्हे में गई ऐसी मान कसाय, नहीं समझ में आ रहा है। ये कौन सी समझदारी की बात है? अरे मानी है तो ढंग का बनना मानी। तू मानी भी दो कौड़ी का है, अकेले में पैर छू लेता है और सबके सामने ऐसा खड़ा हो जाता है। ऐसा मान किस काम का? मान भी करता है तो घटिया क्वालिटी का करता है, नहीं समझा? मैं मानी हूँ तो पक्का हूँ, बड़े से बड़ा सेठ आ जाए तो आ जाए, हिसाब तुम्हें मंच में नहीं बुलाएंगे, मत बुलाओ। अरे मान करो तो ढंग का तो करो। लेकिन ये सेठिया हमें मान ले माई उधर बुला लेंगे मंच पे, बड़े आदमी हैं, ये हमें प्रवचन करने बुला लेंगे। इस चक्कर में मैं उनके पैर छू रहा हूँ, तो ये मान है कि बहुत दीनता है। और ऐसी दीनता काय के लिए? मान के लिए। जितनी कमेटियाँ, लड़ाई झगड़े चलते हैं लोगों के, ये सब मान के तो चल। एक बार तो आप लोगों को एक दूसरे से पैसा चाहिए क्या? कोई आपके घर चल रहे क्या मंदिर से? बताओ सेठ जी, अपने क्या इस घर से मंदिर, इस मंदिर से अपना घर चल रहा क्या? आप कभी ऐसा भाव आता है कि अपन भीम गली का 1 रुपया अपने घर ले जाए? आता है क्या? उल्टा देते ही है, 20-30 लाख देते ही है, जब चाहे देते। तो अपना घर तो नहीं चल रहा है, तो बात पक तो मरे काय के जा लिए जाए। ये लड़ाई झगड़े सिर्फ मान आदि के लिए। अगर अपन ने मन में छोड़ दिया तो अपने को कौन पूछेगा? अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सारी लड़ाई चल रही है। और मज़ेदार बात है,
अस्तित्व अनादि अनंत नित्य बना हुआ है, उस तरफ ध्यान नहीं देते। हमारा अस्तित्व एक बताओ, हमारे मन में क्या चलता है? अगर अपन मंदिर की एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे, ज़्यादा अपन आएंगे जाएंगे नहीं, तो लोग अपने को पूछेंगे नहीं, है ना? और ये पूछवाने के चक्कर में पूछ लाने लग जाता है। कितने अपन को सोचना चाहिए, अपन कितने दीनहीन बने हुए हैं बताओ। व्यापारियों के सामने दीनहीन इससे बना के चलो यार माल लेता है अपना, अगर इसको बुरा लग जाएगा तो कल से माल नहीं लेगा, तो उसके सामने झूठी प्रशंसा करता है, झूठी बातें बनाता है। बोलो, अब सेठ जी गए थे ना अभी रायपुर, तो काय के लिए गए थे? वहाँ कोई महिमा है, कोई शादी? इसलिए भाई बड़ी पार्टी है, माल जाता है, इतना बुला रहा है, हम नहीं जाएंगे तो कल बुरा ना लग जाए। व्यवहार है ना, मैंने अपन लोग में वो मंदिर, यही तो कह रहा हूँ मैं। अब ये आजकल मंदिर ऐसा हो रहा है कि वो खतरनाक, घर से ज़्यादा खतरनाक हो गया। समझ में आया कि नहीं आया मंदिर? तो आप समझ रहे हैं क्यों हो रहा है? ये सम्यक दर्शन के बिना हो रहा है। इसलिए मैं जितने भी सुधी श्रोता हैं, कल मैं समंत भट्टाचार्य की बहुत अच्छी लाइन पढ़ रहा था कि धैर्यवान श्रोता हो और सुधी वक्ता हो तो दोनों मिलके अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये समंत भट्टाचार्य कह रहे हैं। लेकिन जब वक्ता में कसा है, श्रोता में कसा है, तो दोनों मिलके अपनी नैया डुबो रहे हैं। समय सार से ज़्यादा महिमा हमारे लिए मान आदि की है। हमारा मान पोषण करो तो हम समय सार सुनाएंगे, न नहीं सुनाएंगे। ऐसी तो कसाई चल रही है। तो आचार्य कहते तुम गहराई से विचार कुछ करते नहीं, तत्व विचार आदि में उपयोग लगाते नहीं हो, इसलिए तुम्हारी ये दशा है। तुम साइड में क्यों बैठते हो? उधर बैठा करो, उस कोने में कुर्सी डालो। फिर ऐसे श्रोता की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि एक श्रोता साइड में बैठा हुआ है। तुम्हारे निमित्त से कोई बढ़िया बात निकलनी हो तो निकले, और नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं जाता। अभी ऐसा देखना पड़ता है ना, लक्ष्य है अभी ढीला सा लग रहा है ना, थक सा रहा है आजकल, आगे जब काम ज़्यादा है उसमें। ठीक है, हाँ। तो अपने स्वरूप व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना। तो मैं काय पे बोल रहा था, थोड़ा स्वाभिमानी बनो। हमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात सुनने मिल गई है। मैं आत्मा हूँ, ये मुझे खबर पड़ गई है। अब मुझे गिड़गिड़ाना नहीं है। अब अंदर से ऐसे स्वाभिमानी बनो रमेश जी कि भाई साहब अगर भीख मांग के भी ज़िंदगी जीनी पड़े तो जिएंगे, लेकिन अब किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं। केला का ठेला चला लेंगे, लेकिन अब किसी के सामने दीनहीन नहीं बनेंगे। भाई साहब सिद्ध हो के दीनता घेरती है तो तुम्हारा समय सार सुनना व्यर्थ है। हम लोगों के सामने इसलिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि तुम हमें माला पहना देना। हम लोगों के सामने इसलिए गिड़गिड़ा रहे हैं कि जी हमें जो है मंदिर में कमेटी में रखे रहे, प्रतिष्ठा देते रहे। तो हमसे ज़्यादा झूठा आदमी कौन है? और सच्ची बात है, जब हम दूसरे को प्रतिष्ठा नहीं देना चाहते तो हमें भी कौन क्यों देना चाहता हो? हम भी तो सारे ज़माने से जेलसी करते हैं ना। आप अपने को देखो तो आपको सारी दुनिया समझ में आ जाएगी। आप सारी दुनिया देखने मत जाओ। आप पीठ पीछे बुराई जैसे दूसरों की करते हो और सामने प्रशंसा करते हो, ऐसे ही हर व्यक्ति कर रहा है। तो आप ये झूठी प्रशंसा क्यों चाहते हो? जब आपको पता है कि मैं लोगों की झूठी प्रशंसा करता हूँ और सामने पीठ पीछे उसी की बुराई करता हूँ, तो ऐसा ही व्यवहार जगत के जीव मेरे साथ करते होंगे कि नहीं करते होंगे? फिर भी अपन को झूठी प्रशंसा सुनने में बहुत मजा आता है। आता है कि नहीं आता है? और देखो क्या कहते हैं, अपने स्वभाव में व जिन धर्म में अपने को व पर को स्थापित करना सो स्थितिकरण है। ठीक, तथा अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सो प्रभावना है। अब ये कोई प्रश्न करो, पहले जिन धर्म की महिमा प्रकट करें फिर अपने स्वरूप की महिमा प्रकट करें, ये क्रम नहीं है।
जिसे अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन होगा, जिसे अपनी आत्मा की अनुभूति होगी, जिसे सही तत्व निर्णय होगा, वो ही सच्ची जिन धर्म की प्रभावना कर सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव जिन धर्म की प्रभावना महिमा प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिन धर्म की महिमा करते करते कब अपनी कसाई की पूर्ति में लग जाता है उसे पता ही नहीं चलता। हमें महावीर से बड़ा नाम पत्रिका में अपना चाहिए। कुंद कुंद का नाम अपन बाद में देखेंगे लिखा है कि नहीं लिखा, हमारा लिखा है कि नहीं लिखा। ये मिथ्या दृष्टि के लक्षण है ये सब, वो प्योर मिथ्या दृष्टि के लक्षण। इसलिए मिथ्या दृष्टि जिन धर्म की निर्दोष प्रभावना नहीं कर सकते, देखो मिथ्या दृष्टि जिन धर्म की निर्दोष प्रभावना नहीं कर सकते, और मिथ्या दृष्टि जब भी प्रभावना करता है मान आदि के पोषण के लिए ही करता है। अब ये बात अंदर से स्वीकार करो और चाहे नहीं करो। और फिर लड़ाई झगड़ा क्यों फैलते हैं? मान आदि के पोषण के लिए करता है, और जब उसके मान आदि का पोषण नहीं होता, जैसे मान के चलो हमने आपकी संस्था को 20 लाख रुपए दिए और बाकी सबने 2-2 लाख रुपए दिए, तो ज़्यादा किसने दिए? 20 लाख वाले ने। तो दादागिरी किसकी चलनी चाहिए? 20 लाख वाले की। लेकिन बहुमत किसका हो गया? 2-2 लाख वालों का। तो फिर वो एकदम चढ़ जाता है, पैसा ज़्यादा मैं दूँ और मेरी नहीं चले। तो देखो उसको प्रभावना की चिंता नहीं है, उसे जिन धर्म की चिंता नहीं है, उसको अपने अनुसार चलाने का काम है। और ये जितनी भी संस्थाएं आज की डेट में बर्बाद होंगी या हो रही हैं या भविष्य में होंगी, केवल और केवल अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के द्वारा होंगी, क्योंकि उनको मान आदि का पोषण करना है, और मान आदि का पोषण नहीं होगा तो वे अपने ही कार्यों में आग लगाएंगे, झगड़ा झांसा करेंगे। हाँ, देखते कि नहीं देखते? बोलो, ये मान आज का नहीं है, ये मान जन्मों जन्मों से भरा पड़ा है। देखो अरविंद जी, अपन के अंदर कितना भय चलता है, मर ना जाए, पत्नी ना मर जाए, कोई रोग ना आ जाए, मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए। क्यों चलता है सब इतना भय? मेरा पैसा ना लुट जाए, मेरे सोना कोई लूट के ना ले जाए, मेरी फैक्ट्री में आग ना लग जाए। अगर 10-20 आग की घटनाएं देखे ना तो घबराने लगता है, यार मेरी फैक्ट्री में ना लग जाए। देखते हो अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की कितनी श्रद्धा है, और पर द्रव्य के भरोसे रहने की कितनी श्रद्धा है। तो कल रात को मैं ये विचार कर रहा था कि हम जन्मों जन्मों से इतने भयभीत रहे हैं, इतने डरे हुए जिए हैं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, सब डरा डरा जीवन निकला। तो अभी जितनी शक्ति मिली, थोड़ी सामर्थ्य मिली, तो इन पर पदार्थों के आश्रय से निर्भय होना चाहते हैं। ऐसा रहेगा तो हम निर्भय रहेंगे। और काय के लिए चाहिए व्यक्ति के लिए पैसा? अंदर में देखना, यही सब मान्यताएं भरी पड़ी हुई हैं। अंदर में 24 घंटे भय 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 भय, सबसे बना के रखो, सबसे बना के चलो। जो आदमी पसंद नहीं है उससे भी बना के चलो, उससे भी बना के चलो। 24 घंटे क्या मान्यता है? बना के चलो, बना के चलो। पुण्य पाप पे भरोसा ही नहीं। अब अपन को पुण्य पाप पे भरोसा नहीं है, पुण्य पाप की सच्ची श्रद्धा नहीं है, और अपन ध्यान करने बैठ जाते हैं, इसलिए कभी आत्मा का अनुभव नहीं होता। देखो, जिनके साथ तत्व के निर्णय में कमी है, वे चाहे जितना ध्यान लगाते रहें, चाहे जितने पहाड़ों पर चले जाएं, आत्मानुभव नहीं होगा। हाँ, कसाय की मंदता को आत्मानुभव मान लो तो अलग बात है। क्या बोला मैंने? और हमने अनंत बार, वज्रसेन जी, अनंत बार कसाय की मंदता को धर्म समझ लिया। और अनंत बार वाला तो छोड़ दो, तुम्हें याद नहीं, इस बार वाले में भी लगाओ।
अभी जरा सा आप सोनागिर में रहने लगो और जरा सा ये थोड़ा शहर में आना छोड़ दो तो आपको लगने लगेगा आप धार्मिक हो गए, ये जाने बिना कि हमें पुण्य पाप की श्रद्धा कितनी हुई है। समझ में, हमें धर्म की अपन को बस अपन जरा सा क्रिया हुई, जरा सी कसाई की मंदता हुई और अपन को ऐसा लगता अपन धार्मिक हो गए। और ये भी पढ़ते रहते हैं, मुनि व्रत धार अनंत बार गिरे कुब जाए। अभी मैंने सुबह डॉक्टर साहब का प्रवचन डाला है, अरहंत चैनल का है, पुण्य पाप के संबंध में। वो बहुत जो मैं रात को ले रहा था विषय, वो वही विषय ले रहे भाग्य से। तो वो भी ये कह रहे हैं कि शब्दों में पुण्य पाप एक समान है। ये बात कहना बहुत बहुत आसान है, लेकिन जब उसका प्रयोग करके दिखाओ तो अच्छे अच्छे धर्मात्मा लड़ाई झगड़ा करते हैं। जैसे हम आपके सामने ये बोलें कि पुण्य और पाप एक समान है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और ये व्यवहारियों में बोलते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसका प्रयोग करके बताओ कि पूजा करना और नहीं करना बराबर है, अब ये भैया ये गले नहीं उतरता। बोलो खतरनाक है कि नहीं? एक बार मैं घेवरा मोड़ पे था, उत्तम चंद पंडित जी थे, वज्रसेन जी भी थे, मैं प्रवचन कर रहा था। तो भाग्य से उनका प्रवचन पहले था, उसके बाद मेरा हो गया क्योंकि मैं लेट पहुंचा था जो भी था। तो हुआ प्रवचन, तो मैंने कहा अगर हम बेहोश हैं और हमें होश नहीं है, खबर नहीं है, तो चाहे हम समय सार सुनते रहें और चाहे लता मंगेशकर का गाना सुनते रहें, सब बराबर है। वो तो भाई साहब एकदम लड़ाई है, एकदम गुस्सा में आ गए। ये क्या बात हुई, समय सार सुनना और लता मंगेशकर का गाना सुनना एक बात है? अब देखो जे प्रयोग आया ना, वैसे तो तुम बोलते हो पुण्य और पाप एक समान है, लेकिन जब वो प्रयोग की बात आती है तो गारंटी से आपका चित्त चलायमान हो जाता है, आपका चित्त आंदोलित हो जाता है। फिर ये बात स्वीकार नहीं होती कि वाह पूजा करना और टीवी देखना एक बात है? तो मुझे ये समझ में नहीं आता भैया, फिर तुम पुण्य और पाप को एक समान क्यों कहते हो? तुम कहते भी जाते हो और जब उसकी व्याख्या करते हैं तो तुम्हारा चित्त आंदोलित होता है। तो या तो तुम्हें वो बात समझ में नहीं आई जब हम एक कह रहे थे, या अब ये समझ में नहीं आ रही। देख लेना अपन को। अभी ये आत्मानुभव जो है ना, आत्मानुभव वास्तव में वो कठिन इसलिए है कि तत्वों की यथार्थ श्रद्धा कठिन है, आत्मानुभव कठिन नहीं है। आत्मानुभव तो फल है तत्व श्रद्धान का, लेकिन तत्वों की श्रद्धा ही बहुत कठिन है। अपने अपने हृदय पे हाथ रख के देखो, ध्यान की बात नहीं है। बताओ अपन में से ऐसा हाथ उठा सकते ईमानदारी से कि हमें पूरा भरोसा है पुण्य पाप के उदय से सब कुछ होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होता? अगर ईमानदारी से उठा सको तो उठाओ। अब यहाँ कितने लोग बैठे? 10, 12, 15 लोग बैठे। चलो मुझे लेके चलो तुम जहाँ पूरी मोक्ष समाज इकट्ठी करो, जितने भी हैं उठा के ले आओ, सबको इकट्ठा करो, जितने भी 10, 20, 50 हज़ार, वहाँ हाथ उठवा के देखना कितने उठाते हैं। जैसे आप में से नहीं उठ रहे ना, वहाँ भी नहीं उठेंगे। अब उसके बाद अपनी हालत ये है, और हम नए नए ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, नया नया स्वाध्याय करना चाहते हैं, नए नए पंडित जी को सुनना चाहते हैं, और नई नई क्रियाएं पालना चाहते हैं, नए नए मंदिर बनवाना चाहते हैं, नए नए गुरुकुल खोलना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, और अपन खुद अपने हाथ से देखें कि हम खुद कहाँ खड़े हुए हैं। अगर हम 15 साल 20 साल गुरुदेव श्री के मार्ग में आकर भी पुण्य पाप पे भरोसा नहीं कर पाए, तो त्रिकाली ध्रुव भगवान इस पे भरोसा कैसे आएगा? देखो थोड़ा ध्यान दो इंजीनियर साहब, मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, भगवान हूँ, ये स्वीकार करने में जीव को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मैंने कई दफे इस पर प्रवचन किए, क्योंकि हमें उन बातों को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती जिनमें हमारा कुछ जाता हुआ नहीं दिखता। ठीक है, आपने कहा हम परिपूर्ण ज्ञायक है, मान लिया। राग पुद्गल का है, मान लिया।
राग का कर्ता जीव नहीं है, मान लिया। समझ में आया कि नहीं आया? और स्त्री पुत्र मकान दुकान अपने नहीं है, आपने कहा और मान लिया। लेकिन मान ही लिया है, अंदर में जब प्रयोग करके बताओ तब फिर मना करता है, नहीं नहीं नहीं। आप समझ में आ रहा? हम प्रयोग में बिल्कुल कच्चे हैं और थ्योरी में बहुत पक्के हैं। इसलिए और हो क्या रहा है, ये सारे विद्वान अधिकतर थ्योरी करा रहे हैं और श्रोता भी थ्योरी कर करके इतना खुश हो रहा है कि उसे ऐसा लगने लगा है कि वो बहुत धार्मिक हो गया है। हमारे अधिकतर विद्वान पढ़ाओ कोर्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, जो भी है, मेरा कहने मतलब मैं उसकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में कोर्स बनाने से धर्म नहीं होता है। ये शास्त्री करने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता है, ये मैं खुल के बता रहा हूँ। इससे आपका ज्ञान तो व्यवस्थित हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब तक आप ज्ञान का अप्लाई नहीं करोगे, जब तक उस थ्योरी का प्रयोग नहीं करोगे, तब तक आप कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। आप 6 द्रव्यों के नाम, 6 आवश्यक गुणों के नाम, सामान्य गुण, विशेष गुण, 4 अभाव, इनकी परिभाषा, निमित्त उपादान की परिभाषा, देवशास्त्र गुरु की परिभाषा, थोड़ा न्याय की परिभाषा, प्रमाण किसे कहते, नए किसे कहते, तत्वा सूत्र, सब पढ़ लोगे और याद भी कर लोगे और ये भी कहोगे कि पुण्य पाप है, पुण्य पाप एक समान है, लेकिन अंदर में जब उसका प्रयोग कराएंगे तब वो एक समान नहीं दिखेगा। ऐसी मैं आपको 20 बातें बता सकता हूँ जिसे आप बहुत आसानी से सुन लेते हैं, लेकिन जब प्रयोग कराते तब आप हाथ नीचे कर लेते कि अब हम फेल हो जाएंगे। अभी मैं से हाथ उठा देता, बोलो पुण्य पाप एक समान है कि नहीं, हाथ उठाओ, तुरंत उठा लेते हैं, बिल्कुल ठीक, इसमें क्या, और एकदम, क्योंकि ये हाथ आपका बेहोशी में उठा है। अब जब मैं कहता बोलो पूजा करना और टीवी देखना एक बराबर है, हाथ उठाओ, हैं आप क्यों बोल रहे हैं? अब थोड़ा होश में आया बोला है तो उसको रट गई है कि पुण्य पाप एक समान है, लेकिन जब उसका प्रयोग करके बताते हैं तब घबराहट बेचैनी होती है। इसलिए जिन विद्वानों के प्रवचन में दिक्कत नहीं आती है, वे कहीं भी कराते हैं और दिक्कत नहीं आती, उसका मूल कारण है कि प्रयोग करके नहीं बताते। वे शास्त्रों में से पढ़ते जाते हैं, सुनाते जाते हैं। देखो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि पुण्य पाप दोनों बंध के कारण हैं, दोनों संसार के कारण हैं। जैसा कि आप सब स्तुति में तो पढ़ते हैं, पुण्य पाप मिल दोय पायन बेड़ी डाली। देखो लिखा है ना भूधरदास जी ने, ऐसे अपन को पुण्य पाप दोनों बंध के कारण जानना चाहिए, दोनों ही संसार के कारण हैं। समझ में आया? दोनों मोक्ष मार्ग नहीं है। आपको ऐसा मैं घंटों सुनाता रहूं, आप ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगे, आपको बिल्कुल ठीक, लेकिन जब मैं इसका किसी बात का प्रयोग करके बता दूंगा 100% आप मुझे स्वच्छंदी कहोगे। कई दफ़े डॉक्टर साहब कहते थे बात तो हम भी वही कह रहे हैं और वही बात ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचारी जी कहते हैं तो तुम्हें स्वच्छंदी नहीं लगते और हम कहते तो स्वच्छंदी लगते हैं। नहीं समझा? अच्छा बताओ, कुंद देव ये जो पुण्य पाप अधिकार लिख रहे हैं, ये आपको स्वच्छंदी लगते हैं कहीं से? कुंद देव यार ये स्वच्छंदी होंगे महाराज, क्या लिख रहे हैं? लेकिन वही बात जब अपन विद्वान के मुख से सुनते हैं तो अपन को स्वच्छंदी पन्ने की बदबू आती है। क्यों? कि अपन को लगता है वाह यार वाह, बढ़िया कपड़े पहनो, घर गृहस्थी में रहो, पत्नी बाल बच्चे और बस, दया दान पूजा भक्ति सब एक जैसे हैं, पाप और पुण्य एक समान है, वाह वाह। यहाँ से अपन को तकलीफ होती है, और यही बात मैं कपड़े उतार के कह रहा होता तो आपको लगता बहुत ही बढ़िया। इसलिए मैं कहता हूँ बात कहने का अधिकारी है ही कपड़े उतार के कहने वाला। लेकिन हम आपसे फिर कह रहे हैं कि भाई साहब वर्तमान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा है कि अभी अपन को सही बात सुनाने वाले दिखाई नहीं देते हैं, तो फिर अब कपड़े ही पहनने वाले से कहते तुम ही सही बात सुनाओ, कम से कम बात तो सही चलती रहे।
तत्व तो चलता रहे, वस्तु स्वरूप तो आँखों के सामने बना रहे। अभी हम त्याग व्रत संयम की ओर बढ़ पा रहे कि नहीं बढ़ पा रहे, हमारा श्रद्धांत तो सही हो जाए। तो इसलिए ये जब हम प्रयोग करते हैं तब अपन के अंदर में घबराहट होती है और अपन प्रयोग कराते नहीं हैं और आगे पढ़ाते रहते हैं। प्रयोग अगर एक चीज़ पे प्रयोग करा, बोलो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानते हो कि नहीं मानते? निमित्त से कार्य होता है कि नहीं होता है? आपको लगेगा नहीं होता, क्योंकि जे आपको शब्द रटा हुआ है। अभी आप कैसा बोलेंगे कि निमित्त से कार्य होता, आपको कहोगे नहीं 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 होता। आप लेकिन जब उसका प्रयोग करके बताएंगे, देखो अभी एक तरफ दूसरे तरफ का करता है क्या, हाँ या ना? अरे नहीं, अब भी प्रयोग पे आ जाओ। पूजा किसने करी अभी? अब देखो आया समझ में? ये वो आपको वो शब्द रट गया है और अपन क्या समझ रहे हैं कि शब्द रटने से हम श्रद्धानी हो गए। हम तो बिल्कुल नहीं मानते जी एक तरफ। अरे आपके आपदा सारी दुनिया में जैसे भी वाद विवाद होते हैं, मान के चलो दो पंडित विद्वानों के बीच में, निश्चय व्यवहार वालों के बीच में विवाद हो रहा, तो वो विवाद केवल शास्त्रों के आधार से होता है। मान्यता दोनों की एक जैसी है। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मान के चलो एक निश्चय के पक्ष वाला है और एक व्यवहार के पक्ष वाला है। व्यवहार का पक्ष वाला लेके आ गया सब अपने शास्त्र, ये देखो यहाँ लिखा है ऐसा नहीं है, पुण्य उपादेय है, पुण्य जरूरी है, पुण्य के बिना जीव पापों में चला जाएगा, तो उसे धर्म करने का अवसर कैसे रहेगा? शुभ भाव के बीच में ही जीव तत्व ज्ञान सुन सकता है। वो अपने तर्क लेके आएगा और ये अपने तर्क लेके आएगा, अपना आगम लेके आएगा कि नहीं, पुण्य बंध का कारण है, साफ साफ कुंद कुंद देव ने लिखा है और स्थितियों में लिखा हुआ है, अनेक उद्धरणों में अनेक जगह लिखा हुआ है। और जो परद्रव्य के लक्ष्य से होता है वो धर्म कैसे हो सकता है? ये सब चल रहा, तो दोनों की बातों में अंतर हो गया, जमीन आसमान का हो गया, लेकिन दोनों की मान्यता प्रयोग में एक जैसी है। क्योंकि वो तो तर्क वितर्क वाद विवाद वो इस ग्रुप का है, वो उस ग्रुप का। इससे होता क्या है भाई, अंदर में जाके तो हम वही के वही, वैसे ही के वैसे हैं। तो अपन शब्दों से खेलना सीख गए हैं और उन शब्दों का एक पंथ संप्रदाय बन गया है। समझ में? जैसे हमारे यहाँ तुम पुण्य को उपादेय नहीं कह सकते मोक्षों में, समझना ध्यान से बात। अगर तुमने पुण्य को उपादेय कह दिया तो तुम मोक्षों की बाउंड्री से बाहर हो जाओगे, लेकिन तुम पुण्य के काम पूरे जीवन भर करवाते रहो, बाउंड्री से बाहर नहीं होगे। आया समझ में कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर बोलने का काम नहीं चलेगा, बोल नहीं सकते। करो तुम सब कुछ, चाहे तुम प्रवचन बंद करा के विधान कराओ, चलेगा। समझ में आया? तुम नाचना गाना कूदना सब करो, चलेगा। तुम धमाधम करो, सब चलेगा। लेकिन माइक पे जब बोलने की बारी आए तब यही बोलना कि पुण्य ही है, नाचने कूदने में धर्म नहीं है। बस इसलिए विद्वानों ने ये ट्रैक पकड़ ली है कि बुलवाना ये है और करवाना सब वही है। अरे समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? बोलते भी रहो कि दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, और साथ में ये भी कहते रहो कि छोड़ना नहीं है। ये भी कहते रहो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, जड़ की क्रिया जीव नहीं कर सकता। ये भी कहते रहो और साथ में ये भी कहते रहो कि भैया क्रिया छोड़ मत देना। समझ में आया? ये हो गया बैलेंस। और ये आप इसके ऐसा कहते रहोगे तो मोक्षु बने रहोगे। अगर आप पूरी तरह क्रिया को धर्म बता दोगे तो भी मोक्षु नहीं रहोगे, और अगर क्रिया का पूरी तरह निषेध कर दोगे तो भी मोक्षु नहीं रहोगे। और ये बैलेंस बनाने का जमाना चलता रहता है। तो अपन एक द्रव्य दूसरे कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से होता है? आप जल्दी से बोलोगे उपादान से, लेकिन हमें उपादान निमित्त पता ही नहीं है।
भाव भाषण नहीं है। जब भाव भाषण की बारी आती है तो सब कुछ निमित्त ही दिखता है। बोलो, आपकी जो कसाय होती है वो उपादान से होती है कि निमित्त से? अभी क्रोध आ गया ना किसी को, क्यों आ गया? अब वो आदमी ठीक नहीं है, फलाना आदमी ठीक नहीं है। सारा ठीकरा किस पे फोड़ा? निमित्त पे। तो जब ठीकरा फोड़ रहे थे तभी आदमी आ रहा था कि निमित्त का कथन है? बोलो, कर्म के उदय से अच्छा बुरा होता है, काय से होता है? कर्म के उदय से होता है ना अच्छा बुरा। जैसा कर्म का उदय आएगा वैसा होगा। बोलो, अरे सही है रमेश जी कि नहीं? हाँ तो हाथ तो जमेगी नहीं तो पूछो तो अभी क्या पूछा मैंने? अब ये पूछो कम से कम कि पंडित जी मेरी समझ में नहीं आई, हम दोबारा समझ। हम ये कह रहे हैं, आदमी गरीब होता है, अमीर होता है, उसको जो सुख दुख होता है संसार में, उसका मूल कारण कौन है? कर्म का उदय है कि नहीं? कर्मों के अनुसार सब मिलता जुलता है कि नहीं? अभी आपको तुरंत धान निकलती है, लेकिन ये निमित्त का कथन है, क्योंकि कर्म का उदय उपादान नहीं है, निमित्त है। ये तो जो कुछ चल रहा है तो अपने अपने परिणमन की योग्यता है प्रत्येक वस्तु की। मेरी पर्याय में राग रूप परिणमन करने की योग्यता है, उसी समय कर्म का उदय निमित्त है। असली उपादान वो पर्याय है, उत्तरकाली ध्रुव भी नहीं है। अब इसका भेद करो, राग किसने किया? राग का कर्ता कौन है? क्या नाम? अमित बताओ, राग का कर्ता कौन है? हैं? अपने आप को मानते हो? है कौन? कौन है राग का कर्ता? रमेश जी। अब रमेश जी से पूछ रहे हो। रमेश जी ने आज एक बात कह दी ना, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम हाँ नहीं भरेंगे। हम भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही तो श्रोता चाहिए तुम्हारे जैसे। बताओ, राग का कर्ता कौन है? राग तो समझ रहे ना? तो राग का कर्ता कौन है? राग हुआ तो कौन, किसने किया? आपने किया ना? तो किसने किया? जीव। जीव कोई तीसरा नहीं है। वो जीव अपन ही है भाई। हाँ, तो मैंने किया, बराबर किया। अब ऐसी मान्यता पूर्वक जिंदगी भर सुनते रहो, कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होना। अब बोलो, खतरनाक है ना? खतरनाक, क्योंकि राग का कर्ता अपने को मानेगा तो उसके पर्याय संबंधी, कर्ता कर्म संबंधी सारी भूल पड़ी हुई है। अब बोलो, यही तो चक्कर हो रहा है। अब हम ऐसी मान्यता पूर्वक कितना ही ध्यान लगाएं, वो ध्यान घटित होना ही नहीं, आत्मानुभूति होनी नहीं। कल ही मैं गुरुदेव श्री को रात को पढ़ रहा था, उसमें यही चर्चा गुरुदेव श्री ले रहे थे कि भाई जब तक तेरी श्रद्धा मजबूत नहीं है, तेरा ध्यान लगेगा किसमें? जब हमारी तत्व संबंधी भूल चल रही है। ये देखो, ये हाथ उठाया, किसने उठाया? है? राग एक समय की पर्याय का विकार है, और जिस पर्याय में वो राग हुआ वो पर्याय ही उसका करता है। मैं तो उस राग का ज्ञाता हूँ। फिर राग का कर्ता जीव को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पर्याय निकली जीव में से है, वो जीव का परिणमन। तो परिणमन अपेक्षा उसको कर्ता जीव कहा जाता है। लेकिन जीव अपनी इच्छा के अनुसार राग द्वेष कर नहीं सकता, और राग अपनी योग्यता में अपने काल में होता है, और जीव उस राग में एकत्व करता है, अपराध करता है। अगर वो राग से भेद ज्ञान करे, राग को अपना स्वरूप नहीं माने, तब तो उसकी दृष्टि ज्ञायक पे जाएगी। आया समझ में? पकड़ में आ रहा? देखो, आपका बेटा आया, ठीक है,
और आपके बेटे के प्रति आपको तुरंत राग आया कि मेरा बेटा आ गया, और दूसरे का बेटा आया, जैसे अभी वज्रसेन जी का बेटा आ जाए, जैसे अभी ये आ गया, इसे तो आप जानते ही नहीं, मान के चलो, तब ये आ गए तो तुम्हें कुछ हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का मेरा कोई कर्ता कर्म का संबंध, तो जहाँ हमारा कर्ता कर्म का संबंध होता है वहीं राग पैदा होता है। तो आचार्य कहते हैं अगर तुम इस राग के कर्ता भोक्ता अपने मानोगे तो हमारा सारा उपयोग, सारी दृष्टि उस राग पे ही लगी रहेगी। और अगर उस राग से भिन्न मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, ऐसा निर्णय करोगे तो राग से दृष्टि हटकर ज्ञायक पे दृष्टि जाएगी। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। आया समझ में? राग का कर्ता जीव नहीं है, राग मेरा स्वरूप नहीं है, राग एक समय की पर्याय का विकार है और वो अपनी योग्यता से होता है। अब पूछना है कुछ? पूछो। अनादिकाल से चला ही आ रहा है। हाँ, अनादिकाल से चला आ रहा, इसलिए चला आ रहा है कि हमने अनादिकाल से राग को अपना स्वरूप माना, तो मैं रागी हूँ ऐसा ही अनुभव किया। जैसे अभी आप कैसा अनुभव करते हो? मैं रमेश कुमार, जैसे अभी मैं नाम लूँ नरेश तो आप नहीं सुनते ना, लेकिन मैं रमेश कहता हूँ तो आप सुनते हो। तो अपने को क्या माना? रमेश। तो आप रमेश हो क्या? रमेश कैसे मान लिया? विचार करो, जब मैं रमेश नहीं हूँ, अच्छा बताओ रियल में कोई नरेश, रमेश, सुरेश है क्या? ये तो नाम संज्ञा है भाई, ये तो नाम है आपका, ये तो रख दिया और आपके सामने रखा गया। कई लोगों का नाम तो उन्हीं के सामने रखा जाता है। आप लोगों में से रखा गया किसी का नाम आपके सामने? वज्रसेन जी शुरू से ही रख दिया था, आपको नहीं पता कब रखा? चलो, मैं हूं ना, मैंने अपना नाम खुद रखा भाई। तुम्हारे ये बात कहानी सुनाई नहीं, मैंने अपना नाम विवेक कुमार खुद रखा है। हाँ, और अब ये विवेक सागर हो गया, ये भी खुद ही करा है। हाँ, ऐसा हुआ, मैं बताता हूँ। मेरा घर का नाम तो वही चिंटू मिंटू होते हैं, वही थे, और मैं गांव में रहता था तो गांव में वही नाम चलता था मेरा जो घर के नाम होते हैं। फिर क्या हुआ कि जब मैं बड़ा हो गया तो 6 साल तक तो स्कूल ही नहीं गया। 6 साल की उम्र में स्कूल जाना चालू किया, तो जब वहाँ गए तो उन सर ने पूछा, टीचर ने, कि तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है। तो मैंने घर का नाम बताया, तो बोले घर का नाम नहीं चलेगा, कुछ नाम दूसरा बताओ। थोड़े मैंने कहा ऐसा है क्या? तो मैंने कहा मेरा विवेक नाम रख दो क्योंकि मुझे विवेक नाम बहुत पसंद था। अब वो क्यों पसंद था कि मैं क्रिकेट खेलने जाता था तो एक बाहर की टीम खेलने आई थी, तो उसमें एक लड़के का नाम विवेक था, और एक कहानी पढ़ते थे हम लोग तो उसमें भी विवेक था, तो विवेक नाम पसंद था, मैं विवेक रख दो। तभी मैंने नाम रख लिया। अब ये मैं नहीं रखा और मुझे लोगों ने कहा विवेक 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 विवेक, तो वो श्रद्धा में ऐसी प्रतीति आ गई कि मैं कौन हूँ, जबकि मैं विवेक हूँ ही नहीं, रियल है। अंत समझ में आ रहा? ऐसे ही जन्मों जन्मों से अज्ञान के कारण, हमें शरीर में रहने के कारण, राग देश रूप परिणमन करने के कारण, ज्ञायक स्वभाव से अपरिचित होने के कारण हमेशा अपने को शरीर वाला माना, संयोग वाला माना, और अंदर में राग देश कसाय वाला माना। अब जब तुमसे हम ये कहते हैं तुम रागी नहीं हो, तुम ज्ञान स्वभावी हो, ये बात समझ में नहीं आती। फिर ये प्रश्न खड़ा होता है तो फिर राग किसका है? देखो, लोगों को जब ये कहो वज्रसेन जी कि आप रागी नहीं ज्ञान स्वभावी हो, तब तो कहता है राग किसका। लेकिन ये ज्ञान निरंतर 24 घंटे बह रहा है, तब ये नहीं कहता कि ज्ञान किसका। बोलो है? हमने राग के संबंध में कितने प्रश्न खड़े किए। अच्छा, राग का कर्ता जीव नहीं तो राग कहाँ से आता है? राग होता क्यों है? जबकि राग प्रति समय बदलता है नरेश जी के नहीं? अरविंद जी बोलो, जो अभी राग है
ये थोड़ी देर बाद रहेगा। जो जवानी का राग था वो अभी रहेगा, जो बचपन का राग था वो अब है, सब चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? लेकिन जानने वाला कब चला गया? बताओ आप लोगों में से क्या जानने वाला? क्या नाम? अनवय। बताओ, देखो अनवय का अर्थ भी यही होता है, जो कभी नहीं जाता। समझ में? है सदा काल है। तो राग अनवय स्वरूप नहीं है, ज्ञान अनवय स्वरूप है। क्योंकि ज्ञान का अभाव कभी मेरे में से होता ही नहीं। और बताओ, ऐसी गंगोत्री अंदर बह रही है, ऐसी गंगा जमुना ज्ञान की बह रही जिसका कभी अभाव नहीं होता, उसके प्रति इसको प्रश्न नहीं होता कि ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है और इस ज्ञान का अभाव क्यों नहीं होता। ऐसा आश्चर्य यहाँ प्रकट नहीं होता। और वो राग किसका है? राग पुद्गल का कैसे है? राग का कर्ता जीव ही है और मैं तो रागी हूँ, काय का ज्ञानी हूँ। बताओ, एक समय की पर्याय की ऐसी प्रतीति है कि उस रूप अनुभव कर लेता है और त्रिकाल ज्ञान की धारा बहती है, एक समय के लिए भी अपने को ज्ञान रूप अनुभव नहीं करते। आश्चर्य की बात है। जिसका अनुभव इतनी आसानी से हो सकता है उसका हम कर नहीं पा रहे, और ये राग क्षण क्षण बदलता है, इसका अनुभव कर लेते हैं। बताओ, तो बुद्धिमान है अपन के नहीं? तीक्ष्ण बुद्धि है, जो एक समय में चला जाएगा उसका अनुभव कर लेते हैं, और जो त्रिकाल रहता है उसका अनुभव नहीं कर पाते। उस अर्थ में देखो तो मूर्खता है कि कितना मूर्ख है अपन। बताओ, जब अपने सामने 24 घंटे ज्ञान की धारा बह रही है, फिर एक प्रश्न बनता है कि साहब ज्ञान की अनुभूति में सुख नहीं है, तो राग की अनुभूति में सुख है। प्रश्न समझ में आया पति से जी? समझो थोड़ी गहरी बात। लोग कहते साहब ज्ञान की अनुभूति में क्या सुख? अरे चलो मान लीजिए, राग की अनुभूति में क्या सुख है? देखो, ज्ञान की अनुभूति में सुख है कि नहीं, ये मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि ज्ञान की अनुभूति में दुख नहीं है। समझो पहले, अभी मेरे को सुनना ध्यान से। क्या कहा मैंने? ज्ञान की अनुभूति में तुझे सुख हुआ कि नहीं हुआ ये तू छोड़, लेकिन ज्ञान की अनुभूति में तुझे दुख नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। और राग की अनुभूति में सुख हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन दुख की गारंटी है। राग की अनुभूति होती है, वो भी ज्ञान से ही हो रही है। वो भी ज्ञान से ही हो रही है, लेकिन नहीं, अपन अभी सुख के लिए मरे जा रहे हैं ना। सब हम सब काय के लिए मरे जा रहे हैं? आपको पता है एक सम्मोहन होता है, सम्मोहन सुना? सम्मोहन, सम्मोहन में क्या है, आदमी पागल सा हो जाता है। कभी कभी कोई सम्मोहन कर देता है तो आदमी महिलाएं अपने गहने उतार के दे देती अपने हाथ से, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे ही अपन को इस पुद्गल का सम्मोहन हो गया है। अनादि काल से इस पुद्गल की इतनी संगति करी, इतनी संगति करी कि मैं पुद्गल के बिना रह सकता हूँ, ये बात समझ में नहीं आती। नहीं समझ में आया? देखो, पत्नी है ना, पत्नी सबसे लंबा साथी है इस पर्याय का। तो साथ में रहते रहते उसकी ऐसी आदत पड़ जाती है, पति को पत्नी की, पत्नी को पति की, चाहे दिन भर क्लेश करते हो लेकिन रहेंगे साथ में। वो क्लेश वाली पत्नी मायके चली जाए तो 2-3 दिन में ले भी आए। समझ में आया? क्यों कि क्या हुआ कि भाई मुझे नींद नहीं आती, तो कोई पत्नी थपकी देके सुलाती नहीं है, लेकिन वो साथ में सोने की आदत ऐसी पड़ गई कि वो नहीं सोती है तो एकदम डर लगता है, खालीपन लगता है। ये आदत डेवलप हो जाती कि नहीं हो जाती? मैं आदत बता रहा हूँ, आदत कितनी खतरनाक चीज़ होती है। हम जब पढ़ते थे, हॉस्टल लाइफ में रहते थे, तो अकेले सोते थे। समझ में आया? अब अकेले सोते थे, साथ में कोई सोने की व्यवस्था ही नहीं, साथ अलग अकेले अकेले। तो भाई साहब इतने अकेले सोने की आदत पड़ गई कि अगर बाजू में कोई सो जाए तो नींद नहीं आती थी, डिस्टर्ब होते थे।
अब बाद में शादी हो गई, अब पत्नी से तो कह नहीं सकते जाके दूर सो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? अब भाई साहब मुझे कम से कम अच्छे से याद है 6-8 महीने डिस्टर्ब रहा मैं, और मैं उठ के कहीं ना कहीं अलग ही जाके हूँ कि आदत वो इतनी लंबी हो गई। अब वो धीरे धीरे बदली, चेंज हुई है। हाँ, और देख लो बच्चे बोले अच्छे याद दिलवा दिए। और 2 साल इसी बिल्डिंग में अकेला रहता था मैं, कोई नहीं रहता था, सब ऊपर के कमरे में रहता था अकेला। बिल्कुल अकेले रहने की मुझे बहुत बढ़िया प्रैक्टिस थी, समझ में, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब देखो साथ में, लेकिन अभी भी इतना गुण तो है, मेरी पत्नी मायके चले जाए वो ही फोन करके कहती भैया बुला लो तुम, मैं बुला लूँगा, बुला वो तो क्यों? क्योंकि अपन को जन्मों जन्मों से परद्रव्य की संगति इतनी करी कि अपन को अकेले होने में इतना डर लगता है कि पूछो। अपन की रूह कांप जाती है अपने को सिद्ध भगवान मानने में। अकेले हर चीज में दुकेला चाहिए, खाना खाने में दुकेला चाहिए, बोलो घूमने में 10 आदमी चाहिए, स्वाध्याय में भीड़ चाहिए। अजय के बाबा बता बहन जी कल स्वाध्याय में आओगे तो पता मुझे क्यों, क्या हुआ? कि नहीं और लोग नहीं आए तो फिर रहन दो। देखो रमेश जी क्या सही है, देखो सही नहीं है कि पंडित जी हमें क्या सुनाओगे अकेले? बोलो मतलब बोलो स्वाध्याय भी अगर भीड़ है तो हम आएंगे, हमें अकेले में नहीं सुनना। और जो असली आत्मार्थी होगा वो ये खोजेगा कि आज अकेले ही रहूंगा, अपने मन के प्रश्न पूछे ही लूंगा। अभी ये सब परीक्षा करोगे तो सब समझ में आएगा कि कितनी हालत खराब है। तो मैं तो ये समझा रहा था कि हमने राग की संगति जन्मों जन्मों से करी, इतनी करी, इस देह की इतनी संगति करी कि हमें देह से भिन्न वो ज्ञायक जो 24 घंटे ज्ञान में अनुभव में आ रहा है उसकी प्रतीति नहीं होती, और बार बार तन उपजत अपनी उपज जान, यही चलता रहता है। करें देह में निज पहचान, भाई यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। संयोगों की ऐसी गुलामी करी कि एकांत में अकेले में होने से डर लगता है। सोनागिर में भी चला जाए, अकेला जाए तो वहाँ भी संयोगों की खबर लेता रहता है, तुम सब हो के नहीं। और वहाँ से खबर आ जाए कि बेटा बीमार है, तुरंत भागे। और देखो कई लोग 60 साल की उम्र के बाद भी पैसा जोड़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों जोड़ रहे हैं पता है? अब अपने बेटे को सुखी करते हैं, खुद जैसे सुखी हो गया हो। बताओ इतनी बेहोशी है कि जो पैसा मुझे सुखी नहीं कर पाया वो मेरे बेटे को कैसे कर देगा। ये सब इसलिए मैं कह रहा हूँ तोते की तरह दोहराओ मत, इस शास्त्रों को रटो मत। इड़मोकार मंत्र पढ़ने से कोई कर्म वर्म नहीं कटने वाले, समझ में आया? अंदर में जागो, जागना बहुत जरूरी है। एक एक जो शब्द बोलते हो देखो कि मान्यता में ये श्रद्धान है कि नहीं। कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से होता है? तो ये सिर्फ बोलना सीखे हैं कि कार्य उपादान से होता है, मान्यता में निमित्त से ही होता है। कि क्यों? अरे उपादान दिखता कहाँ है? दिखता तो क्या है? निमित्त दिखता है। इसलिए निमित्त की दृष्टि नहीं छूटती। परिभाषाएं भले ही रट लेते हैं। तो अपन को जब ये बात चल रही है 8 अंगों की, तो जिन शासन की प्रभावना सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकती, और अगर अपने को सम्यक दर्शन नहीं है तो आप अपने सम्यक दर्शन की चिंता करो, प्रभावना की नहीं। लोग ऐसे माते सल्ले बैठे, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? ये जैन धर्म पंचम काल के अंत तक कैसे जाएगा? ये तुम्हारे गजब हो गए यार।
जिनके ज्ञान में झलक रहा है, जिनमें शक्ति थी, उनने तो चिंता नहीं करी। और ये भाई साहब अज्ञानता में इतनी चिंता कर करके मरे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ प्रत्येक मुमुक्षु को अगर चिंता करनी चाहिए तो ये चिंता करनी चाहिए कि अगर इस भाव में पूज्य गुरुदेव श्री जैसे बताने वाले तत्वज्ञानी महापुरुष मिले, कुंद कुंद जैसे भगवान समय सार समझाने वाले मिले, टोडामल जी जैसे साहब भूल निकालने वाले मिले, अगर इसके बाद भी मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो मेरे से ज़्यादा अभागा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। ऐसा सोचना मंदिरों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, प्रभावना का क्या होगा, कमेटियों का क्या होगा, संस्थाओं का क्या होगा। अरे भाई साहब अनंत भाव चले जाएंगे, वहाँ जो होना होगा वो ही होगा। कल गुरुदेव श्री का विज्ञान सार पढ़ रहा था, उसमें गुरुदेव श्री समझा रहे थे, सुन ध्यान से, जगत के एक पुद्गल परमाणु का परिणमन तू नहीं करा सकता, और अगर तू चाहे तो 2 घड़ी में केवल ज्ञान ले सकता है। क्या जगत का एक पुद्गल परमाणु तू नहीं बदल सकता, लेकिन तू अगर चाहे तो 2 घड़ी में केवल ज्ञान ले सकता है। इतनी शक्ति तेरे अंदर है, तू इस शक्ति का उपयोग अपने में कर, क्योंकि उस शक्ति का उपयोग पर में होता ही नहीं है। आत्मा अनंत शक्तिमान है, किसके लिए? खुद को सुखी करने के लिए। क्या? दूसरों को सुखी करने के लिए आत्मा रंच मात्र भी शक्तिमान नहीं है। क्या गजब लेते हैं गुरुदेव श्री। तो हम सब ये ज़्यादा प्रभावना की चिंता ना करके वेद विज्ञान करें, क्योंकि वेद विज्ञान से ही सिद्ध होने का मार्ग खुलता है। और जो जीव वेद विज्ञान करेंगे वे कालांतर में सिद्ध होंगे ही होंगे। सहजानंद